आज 76वां संविधान दिवस पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम, समारोह में पीएम मोदी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इस साल का संविधान दिवस बेहद खास, जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा, संविधान ने देश को महान लोकतंत्र बनाया, भारत हमेशा एक रहेगा। संविधान दिवस पर कश्मीरी भाषा में संविधान के संस्करण का विमोचन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 और भाषाओं में संविधान के संस्करण का विमोचन किया। संविधान दिवस पर पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी, संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि, संविधान की ताकत ने मुझे देश का पीएम बनाया। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान नागरिकों को कर्तव्यों की याद दिलाता है, संविधान के सपने साकार करने की शक्ति दी। संविधान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, संविधान निर्माताओं को शाह ने नमन किया है और भारत के संविधान को बताया मजबूत राष्ट्र का मार्ग। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद, कहा, हमारा संविधान कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा, जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरीके से लागू, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से नुकसान हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पहले देश के वफादारों को सजा दी गई, जो गद्दार थे उसे पुरस्कृत किया गया। एलजी ने कहा, अब जम्मू कश्मीर में संविधान के तहत सब समान, संविधान के जरिए हर किसी को समान अधिकार, जम्मू कश्मीर में अब मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान दिवस पर बधाई दी, संविधान निर्माताओं को एलजी ने सलाम किया, नमन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में भी मनाया गया संविधान दिवस, चीफ जस्टिस ने सेकुलरिज्म पर जोर दिया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने कहा, सेकुलरिज्म को संविधान से संदर्भ में समझने की जरूरत है, न कि उस तरह से जैसे लोग मतलब निकाल रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला पुंछ दौरे पर जिया उल उलूम स्कूल की 50वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। स्कूल में ली गई संविधान दिवस की शपथ। लद्दाख एलजी कविंदर गुप्ता ने संविधान दिवस की बधाई दी, कहा, संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ चार्टर। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने संविधान दिवस मनाया, आर्टिकल 370 हटाने की तारीफ की। संविधान दिवस की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं दी, कहा, हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। गंडोह के स्कूल में संविधान दिवस की शपथ, टीचरों ने दिए संविधान मूल्यों के मंत्र, देश प्रेम और जिम्मेदारी पर जोर। संविधान दिवस पर त्राल में मेगा रैली का आयोजन किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश ने रैली की अध्यक्षता की। संविधान दिवस के मौके पर पुलवामा में कई कार्यक्रम का आयोजन, संविधान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई, शपथ भी ली गई। राजौरी में संविधान दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों, शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। डोडा के गंडोह में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम की अगुवाई में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। संविधान दिवस के मौके पर बडगाम में रैली निकाली गई। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने लीड किया। कल श्रीनगर एनसी मुख्यालय में होगी बैठक, सीएम ने बुलाई विधायकों की बैठक, सूत्रों के मुताबिक स्टेटहुड और आरक्षण पर हो सकती है चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला का हेलीकॉप्टर खराब हुआ, पुंछ दौरे से पहले सीएम के हेलीकॉप्टर में खराबी। इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 27 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। कठुआ में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, खनक नर्सरी के घने जंगलों में तलाशी तेज। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाई अलर्ट ऑपरेशन, जैश आतंकियों की गतिविधियों की जांच, सुफैन एनकाउंटर से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। जम्मू बॉर्डर पर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज, कनाचक सेंटर में आधी रात तक बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, स्नीपर डॉग्स की तैनाती, नदी किनारे गहन तलाशी। उमर सरकार को आगारउल्लाह का अल्टीमेटम, कहा 20 दिसंबर से पहले हल को आरक्षण मुद्दा मिले।
आरक्षण नीति पर रुहुल्ला की चेतावनी, क्वेटा में विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। 20 दिसंबर के बाद छात्रों के साथ धरने का ऐलान। एसएमवीडी एसबी मेडिकल सीट विवाद पर राजौरी में बनी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, हिंदू संगठनों ने उठाई आवाज, आने वाले दिनों में होंगे प्रदर्शन। सांबा के मुख्य चौक में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया, सीट आवंटन को लेकर जताया विरोध। एडमिशन विवाद पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा संस्था का ये मुद्दा आस्था से जुड़ा, मेरिट की नहीं, यहां आस्था की बात है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलओपी सुनील शर्मा के बयान पर निशाना साधा है, कहा मेरिट होल्डर मुस्लिम स्टूडेंट को उनके धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बच्चों की काबिलियत पर ध्यान देने की जरूरत है। गुलमर्ग में बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद ने एमवीडीयू एडमिशन मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर जताई गहरी चिंता, कहा बेगुनाहों को सजा देना गलत है। रियासी में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट को लेकर संघर्ष समिति रियासी और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि एडमिशन लिस्ट रद्द नहीं हुई तो बम बम भोले आंदोलन जैसा आंदोलन होगा। राजौरी में जंगली जानवरों के हमले बढ़े और इस दौरान वाइल्ड लाइफ विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लाठी टॉर्च बाहर न निकलने की अपील। पुलवामा के ऊपरी इलाकों में तापमान माइनस में, पहले ही जमने लगा पानी, बढ़ी सर्दी की मार। विधायक मसूदी ने पामपोर वाटर स्कीम की प्रोग्राम और प्रोग्रेस रिव्यू की है। आपको जानकारी देते 5 करोड़ 31 लाख की पानी योजना जारी की गई है। मेंढर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। अलग अलग स्कूल टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। गांदरबल में नाला सिंध में गिरी बच्ची, पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बचाया, स्थानीय ने पुलिस की सराहना की। श्रीनगर के मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों और स्टाफ के लॉकरों की पुलिस ने तेज कर दी है जांच का उद्देश्य गैर कानूनी या खतरनाक सामग्री की रोकथाम और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। करगिल में चारा उत्पादन की गई पहल और इस दौरान भेड़ पालक विभाग ने शुरू किया कम्युनिटी लैंड डेवलपमेंट। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 16.5 किलोग्राम चरस बरामद किए गए। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पहलगाम में 24 किलो से ज्यादा भांग बरामद किया गया, आरोपी फरार।